हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज मैं फिर से बात करूंगा डिवोर्स केस के बारे में। उसमें आपके द्वारा पूछे गए 2 क्वेश्चनों का मैं आज जिक्र करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोर्ट कब आपके डिवोर्स पिटीशन को खारिज कर सकती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पति और पत्नी कब डिवोर्स के बिना अलग रह सकते हैं या नहीं रह सकते। आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें और साथ में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि कोर्ट आपका डिवोर्स का केस कब खारिज कर सकती है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस करा है। डिवोर्स जो है 2 तरह से लिया जाता है। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में पति और पत्नी आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स में पति और पत्नी जो है आपस में लड़ झगड़ कर डिवोर्स लेते हैं। अब इन कंडीशंस में कब कोर्ट जो है खारिज कर सकती है। म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं, जब आपसी सहमति से पति और पत्नी डिवोर्स लेते हैं, उनमें कुछ आधारों पे जो है कोर्ट खारिज कर सकती है आपकी पिटीशन को। पहला आधार ये हो सकता है कि आपने अपनी पिटीशन में कुछ ऐसा लीगली जो कि कानून की नज़र में गलत है वो लिखा हो। दूसरा आधार ये भी हो सकता है कि आपने जुडिशियल सेपरेशन का समय 1 साल से आपकी शादी को 1 साल से कम हुआ है ये लिखा हो, तब भी जो है खारिज हो सकती है आपकी पिटीशन। साथ में इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ तो आप डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसी के दूसरे डिवोर्स के बारे में, कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में, जिसमें पति और पत्नी लड़ झगड़ कर जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें किस आधार पे कोर्ट जो है आपके डिवोर्स को खारिज कर सकती है। देखिए दोस्तों, कंटेस्टेड डिवोर्स में एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के ऊपर कुछ दोष लगाता है। दोष क्या हो सकते हैं कि ये मुझे मारता पीटता है, इसके बाहर गैर संबंध है, ऐसे कुछ दोष लगाए जाते हैं एक स्पाउस से दूसरे स्पाउस के खिलाफ। अगर आप उन दोषों को साबित नहीं कर पाते जिसने लगाए हैं, तो इस केस में भी कोर्ट जो है आपकी पिटीशन को, आपके डिवोर्स को खारिज कर देती है। ये आपके ऊपर होता है कि आपने ये साबित करना होगा, जो आपने दोष लगाए हैं अपने पति के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, वो आपको साबित करना होगा, तभी आप जो है डिवोर्स ले सकते हो। अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो डिवोर्स जो है खारिज कर दिया जाएगा, पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप साबित कर देते हो तो आपको डिवोर्स दे दिया जाएगा बाय द कोर्ट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पति और पत्नी क्या अलग रह सकते हैं डिवोर्स से पहले। जी हाँ, पति और पत्नी अलग रह सकते हैं डिवोर्स से पहले। ज़रूरी नहीं है कि उनका डिवोर्स हो, लेकिन जिससे वो अलग रह रहे हैं, स्पाउस से जिसको छोड़ कर आए हैं, उस स्पाउस के ऊपर उनके बीच में मैरिज हुई है, तो मैरिज को फुलफ़िल करना, मैरिज के कंडीशंस को फुलफ़िल करना दोनों की ऑब्लिगेटरी बनती है। ये नहीं है जब मर्जी छोड़ के चले आओ। तो दूसरे स्पाउस के पास ये राइट आ जाता है कि वो अपनी पत्नी या पति को जो छोड़ के गई है उसको वापस बुला सकता है, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का केस करके। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, जिसमें यह बताया गया है अगर आपकी पति या पत्नी घर छोड़ के चले जाते हैं बिना किसी कारण से, तो आप कोर्ट के थ्रू उनको वापस बुला सकते हो अपने पास। आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकते हो अगर आपका पति या पत्नी घर छोड़ के चला जाता है विदाउट एनी रीज़न, सेपरेट रहने लग जाता है। अब सेक्शन 9 का केस करने पर भी कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, ये कोर्ट के ऊपर है कि वो कहती है आपके पत्नी या पति को वापस जाने के लिए या नहीं। ये भी कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि हाँ पत्नी को वापस जाना चाहिए, ये भी कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि पत्नी अपने हस्बैंड के पास या पति अपने बीवी के पास वापस जाए। तो ये भी कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी करेंगे तो जो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी करेगा वो वापस नहीं जाएगा, तो दूसरे के पास डिवोर्स लेने का ठोस सबूत आ जाता है, उसको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा, वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, कब पति और पत्नी रह सकते हैं अलग,
कि रह सकते हैं डिवोर्स से पहले या नहीं रह सकते, कब खारिज कर सकता है। सिंपल शब्दों में पति और पत्नी अलग रह सकते हैं डिवोर्स से पहले, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास राइट आ जाता है कि वो सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस फाइल कर सकता है। और कोर्ट आप कब खारिज कर सकती है, जब आप उन आधारों को प्रूफ ना कर पाएँ जो आपने दोष अपने स्पाउस के ऊपर लाए हैं, तब इस केस में भी कोर्ट जो है आपके डिवोर्स पिटीशन को खारिज कर सकती है। कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जो हैं लाता रहूं। सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।